नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से। इस वक्त की बड़ी खबर के कोटा में नॉन मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है अम्मी अब्बू। प्राइवेट स्कूल की बुक में उर्दू के शब्दों के से जो बवाल हुआ, तो इंग्लिश मीडियम की कक्षा 2 की किताब में अम्मी अब्बू लिखा हुआ और फारूक बिरयानी जैसे कई शब्द जो है वो मिले हैं। परिवार का इल्जाम है कि बच्चे बिरयानी की जिद करने लगे हैं और नॉन मुस्लिम बच्चे अम्मू और अब्बू बोलने लगे हैं, अम्मी अब्बू बोलने लगे हैं। एक निजी अंग्रेजी स्कूल की कक्षा 2 की हैदराबाद पब्लिकेशन की पुस्तक पर विवाद हुआ। परिवार ने बजरंग दल को और बजरंग दल ने शिक्षा विभाग को शिकायत की और इस शिक्षा के इस्लामीकरण के कोशिशों की शिकायत की गई है। बता दें कि परिवारों ने शिकायत दर्ज की है और ये बता दें कि शिकायत है कि अब बच्चों को अम्मी अब्बू जैसे जो शब्द हैं उनकी किताबों के जरिए पढ़ाने की कोशिश हो रही है। बिरयानी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो बच्चे अब बिरयानी खाने की जिद करने लगे हैं। हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये इंग्लिश मीडियम सीबीएसई से एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसकी ये किताब है। किताब का नाम तो पूरी तरह से फिलहाल विवादों में, और विवाद होना लाजमी भी है क्योंकि नॉन मुस्लिम जो बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है वो कहीं ना कहीं जब सामने आई है तो नागवार गुजरना ही है। जो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं उन्हें जो इस्लामिक जो शब्द हैं वो सिखाए जा रहे हैं, चाहे अम्मी शब्द की बात की जाए, अब्बू शब्द की बात की जाए। बड़ी बात यह है कि जब बच्चे कक्षा 2 क्लास के जब छोटे बच्चे हैं और जब वो किताब में किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर घर पर जाकर के उसे ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जब पढ़ाया जा रहा था तो मोटे तौर पर परिवार ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने माँ बाप के सामने करना शुरू किया तो वो माता पिता भी हैरान थे और इस पूरे मामले को लेकर के वो बजरंग दल के सामने गए। तो निश्चित तौर पर ये पूरा के पूरा जो मामला है वो खुल करके आया और फिर एक दो नहीं बल्कि कई परिवार इस तरह के सामने आए जिन्होंने बजरंग दल को अपनी जो शिकायत है वो दी। बजरंग दल ने इस पूरे मामले को लेकर के शिक्षा विभाग को शिकायत दी है। इस पूरे मामले पर जो है वो जांच शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात और बात यह कि किस तरह की जो शिक्षा है वो दी जा रही है। आपको बता दें कि पहले चैप्टर में टू बिग और टू स्मॉल पार्ट में ही नए शब्द जो अम्मी और अब्बू है वो दिए गए हैं। वहीं दूसरे शब्द की अगर बात करें तो उसमें सचित्र चित्रण भी दिया गया है, मुस्लिम चरित्र जिसमें आमिर और उसके दादा फारूक को दर्शाया गया है। तो कई इस तरह की चीजें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और जिन पर जो कंट्रोवर्सी है हो भी रही है। और बजरंग दल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब जो किताब को हटाने की जो मांग है वो कर रहा है और इस पर यह भी कहा है कि हिंदू जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो आहत है वो हो रही है और ऐसी किताबों पर जो प्रतिबंध है वो लगाने की जो मांग है वो की जा रही है। वहीं अब सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर भी इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं बुक के वो जम करके वायरल हो रहे हैं और वायरल होने के साथ में इसको कटघरे में खड़ा करते हुए इस पर रोक लगाने की जो मांग है वो की जा रही है। तो कह सकते हैं कि फिलहाल ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है, ये जो पूरा की पूरा मामला है, तो पुलिस की तरफ से हैदराबाद पब्लिकेशन के साथ भी राब्ता कायम किया जाएगा कि किसके कहने पर ऐसी पब्लिकेशन हुई है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि ये हैदराबाद पब्लिकेशन की बुक है और अब इस पूरे मामले में अगर बात करें तो जो बात है वो यही की जा रही है कि ऐसी जो किताबें हैं, ऐसे जो शब्द हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधित हैं जो उन्हें सिखाए जा रहे हैं और इससे हिंदू समाज की जो भावना है वो आहत हुई है। ऐसी किताब को तुरंत जो प्रतिबंधित है वो किया जाना चाहिए और इसको लेकर के आपको बता दें कि शिक्षा विभाग को शिकायत दी है। शिक्षा विभाग की तरफ से फिलहाल कोई स्टेप नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि इस किताब में 113 पेज हैं। दूसरी बात की जाए तो 300 ये कहें तो ये कक्षा 2 की, जैसा मैंने आपको बताया, ये किताब है। अब शिक्षा विभाग ने अभी फिलहाल कोई स्टेप नहीं लिया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने मामले को जांच में रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है और बढ़ते विरोध के योगेश रेनवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सह प्रांत से योजक है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है बहन जी, आवाज आ रही है जी। योगेश जी,
ये जो हैदराबाद पब्लिकेशन की पुस्तक है और जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो जो नॉन मुस्लिम परिवार है उनको एतराज़ है, और जाहिर सी बात है कि एतराज़ होना भी चाहिए कि अगर अम्मी अब्बू कहने लगे अचानक से मम्मी पापा से, तो परिवार वाले भी हैरान भी हो जाते हैं और परेशान भी। आपको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मेरे पास में ये बजरंग दल का हेल्पलाइन नंबर भी है, पूरे प्रांत का हेल्पलाइन नंबर है। तो हिंदू समाज खुल के आगे आ रहा है। हिंदू समाज के अभिभावकों का, बच्चों के 2 अभिभावकों का मेरे पास लमसम 50 से 100 फोन आ चुके हैं अब तक कोटा में। और उनका यही कहना है कि जैसे नॉन वेज फूड को ले जाना स्कूलों में प्रतिबंधित होता है, लेकिन ये उसके माध्यम से सिखा रहे हैं पेरेंट्स आर इन किचन कुकिंग बिरयानी। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक नॉन वेज फूड खाना, और ग्रैंडफादर का नाम फारूक और पोते का नाम आमिर रखना, अब्बू अम्मी, और यहाँ तक कि जो शेर है लोयन के पीछे भी खान लगा दिया, शेर खान। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक कल्चर को जबरदस्ती हिंदू बच्चों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो अभिभावकों का कहना है कि यदि हमें यही सब पढ़ाना होता तो हम कहीं मदरसे में भेज देते, दिन रात मेहनत करके इतने पैसे वहाँ पे फीस के रूप में जमा करा के, और यही सब पढ़ाना है हमें। तो इससे तो हमारे बच्चों का मानसिक रूप से उनको इस्लामिक शिक्षा थोपी जा रही है। तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। अभी हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस मुद्दे को उठाएं, क्योंकि यदि हम अभी देते हैं तो हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया जाएगा, उनका भविष्य खतरे में है। तो अगर फिर भी नहीं समझे तो पूरे अभिभावक हमारे साथ खड़े हैं। बहुत सारे अभिभावकों ने कहा भी है कि हम खुल के सामने आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? क्योंकि देश में ऐसा माहौल है, अब छोटे छोटे बच्चों को इस कदर अगर अभी से ब्रेन वॉश करना एक तरह से शुरू कर दिया जाएगा तो आने वाला भविष्य जो उनका खतरे में है, ऐसी चिंता है परिवारों को। देखिए, हैदराबाद से पब्लिकेशनों के ये सब पुस्तकें आ रही है जी, तो कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत ही हो रहा है, सुनियोजित तरीके से हो रहा है। क्योंकि मोटे रूप से कमीशन पैसा ये सब स्टेशनरी वालों को दिया जा रहा है, और स्टेशनरी वालों के माध्यम से कॉन्वेंट स्कूलों में ये पैसा भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रलोभन और लालच के चलते ही ऐसी किताबें स्कूलों में चल रही है जी। और अभिभावक वैसे भी बहुत ज्यादा फीस देते हैं, कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक शिक्षा को व्यापार के रूप में जोड़ना, इस तरीके के इस्लामिक गतिविधियों में लिप्त लोग पब्लिकेशन चलाकर और एक मोटा फंडिंग करके बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दे रहे हैं जी। तो इस सब का पुरजोर हिंदू समाज विरोध करता है और बजरंग दल को सड़क पे आना पड़ा, तो सड़क पे भी आएंगे, स्कूलों में जाना पड़ा तो स्कूलों के सामने भी हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि जो किताब है, किताब में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो इन उर्दू शब्दों से एतराज़ है पेरेंट्स को। पेरेंट्स कहते हैं कि जो चैप्टर है, पहला चैप्टर टू बिग टू स्मॉल, और उसके पाठ में बच्चों को नए शब्दों के रूप में मदर को अम्मी और फादर को अब्बू बोलना सिखाया गया है। नहीं जानते, बताना नहीं जानते। अब बच्चों को बोलते पता ये 8 दिन के अंदर एक दिन बिरयानी बना के खाओ, बिरयानी बना के लाओ, कि कौन सा स्कूल चल रहा है, कौन से अच्छाएँ दे रहे हैं ये लोग, है कौन सा अच्छा कर रहे हैं लोग। हम लोग गरीब आदमी पता नहीं कैसे पैसा काट के पेट काट के इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और कॉन्वेंट स्कूल का मामला है जो अच्छी शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं। अब शिक्षा के नाम पे जिस तरीके से आज लैंग्वेज बदली जा रही है और एक प्रतिष्ठित स्कूल है, भाई ठीक है, आज भी मान लो कोई सामाजिक स्कूल हो, कोई धार्मिक स्कूल हो, वो उसमें अगर इस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए तो सामान्य में मानते कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, मानते हैं। लेकिन आज कॉन्वेंट स्कूल के नाम पे जिस तरीके से लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, जिस तरह से लैंग्वेज की जा रही है, उसको आश्चर्य होता है कि आज हिंदू संस्कृति में देखा जाए मम्मी पापा के नाम से संबोधित है, लेकिन आज इस तरीके से लैंग्वेज को। तो बता दें कि कॉन्वेंट स्कूल की ये बुक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल की ये
बुक है, जिसमें इस बुक में कैरेक्टर्स को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जाहिर की है, बच्चों के पेरेंट्स ने आपत्ति जाहिर की है। ये बता दें कि निजी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें जो बुक हैदराबाद पब्लिकेशन की तरफ से जो आई है यहाँ पर, तो इल्ज़ाम है कि नॉन मुस्लिम बच्चों को अम्मी अब्बू बोलना सिखाया जा रहा है। ये किताब CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल की कक्षा 2 की बताई गई है और शब्दों के रूप में मदर को अम्मी, फादर को अब्बू लिखा गया। एक किताब के बारे में प्रकरण आज संज्ञान में लाया गया है, परंतु किसी प्रकार की शिकायत कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। शिकायत प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण की जांच करवाने के निर्देश दे दिए जाएंगे। इससे अधिक कोई जानकारी नहीं। तो बजरंग दल की तरफ से भी जो है केस अब जो दर्ज करवाने की भी कोशिश है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि शिकायत दर्ज करवाई गई, सख्त कार्रवाई को लेकर वो कदम आगे बढ़ाएंगे। बजरंग दल की आपत्ति है और शिक्षा विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी ने शिकायत रिसीव भी कर ली है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। बजरंग दल के सह प्रांत संयोजक योगेश रेणवाल से हमने अभी बात की थी। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को कोटा के विभिन्न अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता के जो फोन आए हैं, ढेरों फोन आए, बार बार फोन आए हैं, जिन्होंने एतराज़ जाहिर किया है और स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा में एक धर्म से जुड़े हुए शब्दों का ज़्यादा प्रचलन होने की शिकायत जो ये बच्चों के माँ बाप करते हुए दिखे हैं। और इस बात की तफ्तीश के लिए उन्होंने स्टेशनरी की दुकान से तथाकथित किताब को खरीदा और इसका नाम जो है गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ है। ये कक्षा 2 की किताब है और हैदराबाद के एक पब्लिकेशन की ये बताई गई है। और